राधे राधे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पाप मोचनी एकादशी पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना गया है। इसके फलस्वरूप साधक बैकुंठ धाम में स्थान पाता है। पाप मोचनी एकादशी 2024 में कब है, व्रत कब रखें, शुभ मुहूर्त, महत्व की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य श्रवण करें। पूरे साल में 24 एकादशी व्रत आते हैं। वैसे तो सभी एकादशी का व्रत व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष प्रदान करता है, लेकिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विशेष महत्व है। पाप मोचनी एकादशी न सिर्फ इस जन्म में बल्कि व्यक्ति के पिछले 7 जन्मों के पापों का भी शमन कर देती है, साथ ही उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करती है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कब है, पूजा का मुहूर्त, व्रत पारण का समय और महत्व के बारे में। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को है। इस दिन 4 पंचक भी शुरू हो रहे हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वे बेहद ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत और पूजा जीवन में आने वाली परेशानियों को भी दूर करती है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल 2024 को शाम 4:14 पर होगी। इस एकादशी का समापन 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:28 पर होगा। एकादशी व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:41 से सुबह 10:49 के मध्य तक रहेगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि यानी 6 अप्रैल 2024 को सुबह 6:05 से सुबह 8:37 के बीच किया जाएगा। इस दिन द्वादशी तिथि समापन का समय सुबह 10:19 पर होगा। इससे पहले ही एकादशी व्रत खोल लें। सदैव द्वादशी की तिथि समाप्त होने से पहले ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना उचित होता है। 5 अप्रैल 2024 कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। इस दिन शुक्रवार है। इस दिन राहु काल का समय सुबह 10:49 से सुबह 12:24 तक रहेगा। कोई भी शुभ कार्य इस समय नहीं करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:18 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:40 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से सुबह 5:29 तक है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि संपन्न होने से पहले किया जाना जरूरी होता है। ऐसा न करना पाप के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने के लिए हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल का होता है। व्रत करने वालों को मध्याह्न में भी व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। 6 अप्रैल 2024 इस दिन कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। इस दिन राहु काल का समय सुबह 9:14 से 10:49 तक है। यह अशुभ समय होता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:17 और सूर्यास्त शाम 6:40 है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ पर भगवान का वास होता है, इसलिए एकादशी व्रत में आंवला खाकर उनके प्रसाद स्वरूप पारण करना चाहिए। इसके अलावा द्वादशी के दिन यानी पारण के समय चावल खाना चाहिए। पारण के लिए पकाए जा रहे भोजन में गाय के घी का इस्तेमाल करना चाहिए। पारण के समय मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पारण के समय हिंसा, क्रोध आदि से दूर रहना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु
कोई भोग स्वीकार नहीं करते, इसलिए पारण के समय तुलसी दल को आप मुंह में रखकर व्रत का पारण करें। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में एकादशी व्रत ही व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति दिलाएगा। पाप मोचनी एकादशी का व्रत भी सांसारिक सुख की प्राप्ति और पापों के प्रायश्चित करने के लिए रखा जाता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले से ही करना शुरू कर दें। एकादशी से पहले दशमी की शाम में शुद्ध और सात्विक भोजन करें। फिर एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर को साफ कर पूजा शुरू कर दें। इस दिन की पूजा षोडोपचार विधि से की जाती है। पूजा में भगवान विष्णु को धूप, दीप, चंदन, फूल, फल, भोग आदि जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। एकादशी पूजा में प्रयोग किए जाने वाले तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लें। इस दिन पूजा के समय एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। एकादशी व्रत के नियम के अनुसार इस दिन रात्रि जागरण करना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इस दिन निराहार रहकर जागरण करें। फिर अगले दिन व्रत का पारण करने से पहले भगवान विष्णु की फिर से पूजा करें। द्वादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को या किसी योग्य ब्राह्मण को दान पुण्य अवश्य करें। फिर इसके बाद आप अपना व्रत पारण कर लें। एकादशी व्रत में दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भी व्रत पूरा करने से पहले व्यक्ति किसी जरूरतमंद को दान पुण्य करता है तो उस व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में एकादशी व्रत वाले दिन और व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन भी दान पुण्य अवश्य करें। एकादशी व्रत की यह संपूर्ण जानकारी कैसी लगी? यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट में श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कृपा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।